नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। जो विषय आपको बहुत ही पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो नहीं आपको अकेले के नहीं, लेकिन भारत के सभी नागरिकों को ये विषय के बारे में जानने की उत्सुकता है। वो जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और दूसरा भी लोग ऐसे लोग हैं जो वही जानना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद एक अकेले ही नरेंद्र मोदी ऐसे क्यों हैं कि उनको बहुत सारी अपार लोकप्रियता प्राप्त है। तो उनकी कुंडली में कौन से ऐसे योग बने हुए हैं जिससे वो इतने बेहद ही पॉपुलर और अजय बन गए हैं। तो आज मैं वही विषय के साथ आऊँगा। वो आप पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिए और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और दूसरी एक बात ऐसी है, क्योंकि ये विषय मैंने इसलिए लिया है कि आजकल यूँ कई दिनों से भारत के बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम है, वो लोग कहने लगे हैं कि 2021 नवंबर के बाद उनकी चंद्र की मान्यता खत्म होने जा रही है, तो उनका कैरियर ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों का आंसर आपको उनकी कुंडली के अभ्यास में आएंगे। और दूसरा, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जो जिनमें बहुत सारे राजयोग बताए हुए हैं, और वो राजयोग भी ऐसे हैं कि जो सटीक है और सचोट है। और वो वहाँ पर जहाँ इसका चलन ज़्यादा है, वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कहीं आज भी ऐसे विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं जो सचोट उनका प्रिडिक्शन होता है, लेकिन वो बहुत ही अननोन जगह पे बैठे हैं, जहाँ वो बैठे अपना शांति से आराम से काम करते हैं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जब एन.टी. राम उनकी युवा अवस्था में आंध्र के एक ऐसे अच्छे ज्योतिष ने बताया था, जो जेमिनी के मास्टर थे, उन्होंने बताया था कि आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे और आपका जो दामाद होगा वो भी मुख्यमंत्री बनेगा। और उस टाइम वो हंसने लगे थे, क्योंकि उस टाइम वो फिल्मी सितारे थे वो। लेकिन उनके बाद ये उनकी वाणी सच निकली। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विद्वान जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है ही ऐसी। उनमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जो अगर वो वास्तविक धरातल आदमी देखने बैठे तो बहुत सारी। के.एन. राव जी ने भी और राजीव गांधी की जो दुर्घटना हुई थी, मृत्यु की, वो भी उन्होंने एडवांस में बता दिया था। तो ये यही एस्ट्रोलॉजी से बताया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो भी जितना भी सीखा है, और उस हिसाब से बहुत राजयोगिका की कुंडली देखने बैठा हूँ। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की, यानी भारत के और बाहर के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनमें से 100 से ऊपर लोगों की
कुंडलियाँ देखी है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो मैंने देखी वो विशेष है और कई महीनों में विशेष है। ऐसी बहुत ही नजदीक की कुंडली जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो मैं भी तो आज वो जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि वो 2020 के बाद शायद 2024 का इलेक्शन नहीं बचा, तो आपके सामने ये मैं फैक्ट्स रजू करता हूँ। आप ही स्वयं नक्की कीजिए कि वो रहेंगे या नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में ये योग बना हुआ था, तो वो जब से बड़ा बने अंत तक रहे, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ये योग तो पड़े ही है, ज्यादा 2-3 योग ऐसे ज्यादा है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, वो भी है। फिर आपको डिसाइड करना है और मुझे लाइक और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। मैं अपना उत्तर बाकी रखूंगा, लेकिन आपको अपने स्वयं सोच लेना है। मेरा तो एक ही उत्तर है कि वो ये जब तक वो अपनी मर्जी करेंगे वो रहेंगे। स्वयं ना बोले कि मुझे नहीं बनना है वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कुंडलियाँ लंबे अरसे तक अपने पद तक रहते हैं। तो आप ये वीडियो अभी आगे देखें। मैं उनकी कुंडली और कौन से ऐसे राजयोग होते हैं वो पहले मैं चर्चा करूंगा, बाद में उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो कैसे योग होते हैं जो आदमी को अपने उच्च पद पे ले जाता है और जो वो व्यवसाय की उच्च शिखर है वहाँ तक पहुँचा देता है और वहाँ लंबे अरसे तक वो वहाँ पर अपना नाम और पाँव दोनों जमाए रखते हैं। तो वो एक रूल ऐसा है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का कि आरूढ़ लग्न जो और दारा पद यानी जो 7वें भाव होता है अपनी कुंडली में, वो उसका पद वो एक साथ हो या त्रिकोण में हो या वो केंद्र में हो एक दूसरे से, यानी केंद्र में 1-4 दोनों 1-4 के स्थान में हो, 1-7 के स्थान में हो और या 1-10 के स्थान में हो, उसको केंद्र बोला जाता है। और 3-11 यानी वो 3-11 यानी एक दूसरे से 3-11 के स्थान में हो, तो भी ये योग बन जाता है कि वो आदमी बहुत ही नाम कमाता है और दान कमाता है। देखो आरूढ़ लग्न और दारा पद क्या होता है। देखिए अपनी कुंडली में 12 घर होता है और 12 घर का जो मालिक जहाँ बैठा होता है उसके आगे वो जितना घर आया है अपने घर से, वो वहाँ से लेके जितने घर आगे जाएगा वो उसका पद लग्न कहा जाता है, वो घर का पद होता है। तो आरूढ़ लग्न वो जन्म लग्न का पद है और ये 7 हो उनका और 7म भाव का पद होता है। ये दोनों आदमी को अगर होता है तो अपने व्यवसाय में वो टॉच पे पहुंचते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जो टॉच पे होते हैं अपने देश की टॉच सर्वोच्च पद में, उनमें ये योग विद्यमान होना जरूरी है। अगर नहीं है, भूल से आ गए हैं, तो थोड़े ही वक्त में वो अपना सत्ता या पद गंवा देते हैं। तो मित्रों ये होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। और कोई भी व्यवसाय में ऐसा नहीं है राज्य अपना खाली पॉलिटिक्स में, लेकिन ये सभी जगह ये होना जरूरी है।
तो ये को नरेंद्र मोदी या कोई भी बड़ा प्रधान होता है उनकी कुंडली में होना है। बाद में दूसरा योग ये है कि उन जो विशिष्ट रूप से नरेंद्र मोदी या जवाहरलाल नेहरू या कई जो लंबे अरसे करके रहते हैं उनकी कुंडली में होता है या आंशिक रूप से होता है तो भी वो बन जाता है। और नरेंद्र मोदी जी की क्यों उससे भी ज़्यादा है वो भी आगे देखेंगे, लेकिन ये दूसरा रूल बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ कि आरुद्ध लग्न से दूसरे भाव में जहाँ पर आरुद्ध लग्न हुए उसे दूसरे भाव में बुध उच्च का हो गया, यानी आरुद्ध लग्न कहाँ होना चाहिए? सिंह राशि में। और उसे दूसरे पद में कौन सा ग्रह होना चाहिए? बुध उच्च का होगा तो भी, क्योंकि वो कन्या में उच्च का होता है। तो आरुद्ध लग्न सिंह राशि का होने और दूसरे भाव में बुध कन्या का हुए तो वो आदमी देश का किंग राजा बनता है। अब आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि राजा होता है वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, वो उसका सक्सेसर होता है, यानी उसका उत्तराधिकारी होता है। तो सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि उसको निकाला नहीं जाता है या वो रहता ही है। तो ये विशिष्ट योग नरेंद्र मोदी जी की पूंजी है, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों है और विशेष भी और क्यों योग बने। दूसरा ये योग ऐसा भी होता है कि आरुद्ध लग्न से दूसरे भाव में पूरा का शुक्र हो गए, यानी अपने मूल त्रिकोण का शुक्र हो, तो वो कन्या आरुद्ध लग्न कन्या राशि में होना चाहिए, तभी ये योग बनता है ना। तो ये योग दो योग होते हैं तो वो पंक्ति का राजा बन जाता है। देखो दोस्तों, राजा, ये योग राजा बनना यानी वो स्वयं बनता है, यानी उसके पास कोई वो नहीं होती है, वो स्वयं बन जाता है, यानी कहीं पर भी हो वो आदमी वो अपने अपने टॉच पर पहुंच जाता है या पंक्ति के बड़े पन्ने पे पहुंच जाता है और वही कायम रहते हैं वहाँ। तो ये योग, दोनों योग नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है और विशेष भी कई योग है जो मैं आगे चर्चा करूँगा कौन से लोगों की कुंडलियों में है और नरेंद्र मोदी की कुंडली में क्यों विशेष है वो भी मैं बताऊँगा। तो आप आगे की स्लाइड में हम अब उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे तो उनका जन्म लग्न वृश्चिक लग्न का है, उनकी कुंडली का, और आरुद्ध लग्न सिंह राशि में पड़ा हुआ है और A7 यानी सप्तम भाव का भी पद A7 वो सिंह राशि में है और मैंने उसको कुंडली में लाल सर्कल से बताया है। और उसके दूसरे भाव में बुध पड़ा हुआ है, वो भी कन्या का है, इसलिए वो उसका हो गया। मित्रों ये योग तो आगे हमने चर्चा कर ली तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे दूसरे कौन से ज़्यादा योग है तो नरेंद्र मोदी जी को ये है जो दूसरे किसी के भी तो जिन्हें मैंने आज तक नहीं पाया है। तो वो है आरुद्ध लग्न का मालिक कौन हो गया? सूर्य। सूर्य कहाँ रहता है? कन्या में।
कन्या में बुध का सूर्य के साथ राजयोग में शामिल हो गया, तो आरुद्ध लग्न का मालिक किसी भी उच्च ग्रह के साथ जुड़ता है तो ये योग 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है ना। तो ये है, तो ये योग उनमें कुंडली में बना हुआ है, जो बहुत ही कम कुंडलियाँ पाते हैं, वो बहुत सालों के बाद ऐसी कुंडली होती है। और आगे भी मैं बताता हूँ कि ये जो दूसरे पराशरी योग राजयोग तो है ही है, और जैमिनी भी है। जो देखिए इनमें उनका जो आत्मा कारक ग्रह है शनि, आत्मा कारक एक लिखा हुआ है शनि है, देख लीजिए। वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, करके वीडियो लंबा हो जाएगा। ये तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आत्मा कारक ग्रह शनि है, और आमत्य कारक जो कार्य का मालिक है, जब आत्मा कारक वो शुक्र है, तो आमत्य कारक और आत्मा कारक दोनों एक साथ 10वें भाव में बैठे है। ये तो बहुत ही बड़ा राजयोग है। देखो यही एक ही काफी है किसी को बड़े पत्ते पहुंचा देना। ये तो उनकी कुंडली में 10वें भाव और 11वें भाव में 3 योग बन गए, तो इसे तो कुंडली बहुत ही बढ़िया हो गई। अब बताइए कि अभी कौन से ऐसे योग है कि जो उनको नेगेटिव कर रहे हैं, वो भी शायद मैं बताऊंगा, वो भी नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है। सभी अच्छा है ऐसा होना ये संभव नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने में राजयोग बने हुए हैं, तो छोटे छोटे जो नेगेटिव पॉइंट है वो निकल जाते हैं। अब चौथा योग मैं बताता हूँ कि पंचम भाव में राहु होना, उनका मीन राशि में 5वें भाव में राहु है। राहु 5वें भाव में स्वयं राजयोग करता है पराशर राजयोग में, तो वो ये योग में शामिल है, क्योंकि वो राहु केतु की धरी में ये योग आ गया, ठीक है। तो ये उसमें मदद भी बन जाता है। और दोस्तों अब आगे और भी मैं ऐसे योग बताऊं जो आपने शायद पहली बार सुने हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो भी पहली बार सुने हो। वो है किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह 0 से 1 डिग्री के बीच में बोले, वो उद्दित ग्रह बोलते हैं। वो जहाँ पर भी बैठा हो वो कुंडली को बलवान बना देता है, और वो जिस घर का मालिक हो उसको भी बलवान बना देता है। तो मित्रों केवल एक ही ग्रह अगर उसका या 0 से 1 डिग्री का हो जाए तो भी आदमी को बड़ा बना देता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में गुरु 0 से 1 डिग्री के बीच का था, वो दूसरे और 11 भाव का मालिक है, तो वो पैसों से और मान सम्मान से उनको बहुत ही बड़े पद में पहुंचा देता है, और पहुंचा दिया। हमने देखा नेहरू जी की कुंडली में चंद्र 0 से 1 डिग्री का था, तो चंद्र चौथे घर का मालिक था, अरे लग्न का मालिक था, और चंद्र स्वयं लोग यानी समूह से जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े हुए, तो जनता में वो बहुत ही पॉपुलर थे, है ना। और धोनी जी की कुंडली में भी चंद्र 0 से 1 डिग्री का था, और वो 11 भाव का मालिक था, तो उन्होंने भी दाम और नाम दोनों कमाए। तो देखिए दोस्तों केवल एक ही ग्रह से आदमी इतने बड़े हो जाते हैं। ऑफकोर्स दूसरे भी योग होते हैं, लेकिन ये 0 डिग्री का महत्व बनता। तो यहाँ दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 3 ग्रह उठ के वो 0 से 1 डिग्री का हो गए। चौथा ग्रह सूर्य जो स्वयं 10वें भाव का मालिक है, और वो 11वें भाव में राजयोग बनाता है ना।
तो वो तो मेरा जो बन ही गया। बदले मंगल स्वयं लग्न का और छठे घर का मालिक है। बस यहाँ पर एक और बता दूँ, अब मंगल की दशा आने वाली है और मंगल 0 से 1 डिग्री का है। बस अब आप भी सोच लो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, राजयोग बनाता है या नहीं बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो आप ही सोच लो। अब ये तो हो गया, लग्न स्वयं, लग्न स्वयं 0 से 1 डिग्री का हो गया, तो कितनी भगवान पंडी हो गई। अब आगे देखिए, बुध 0 डिग्री का है। बुध 11 घर का मालिक है, जो पौध और सत्ता दिनाने वाला जो है, और वहीं उसका होकर बैठा है, 0 से 1 डिग्री का हो गया। तो दोस्तों आप ही समझ लो, इतने सारे राजयोग जो कहीं पर भी नहीं मिलते, बहुत ही कम कुंडलियों में ऐसे योग पाए जाते हैं। तो ये ऐसा योग है जो आप भी समझ लीजिए कि अब ये सत्ता से कब जाएंगे, वो आपको सोचना है। मैंने तो आपके सामने फैक्ट कर दी, और बात को नक्की करना है। मेरा तो यही मानना है कि वो जब तक चाहेंगे, उनको, अगर वो इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो उनको हराना मेरी समझ में नामुमकिन है। अगर वो सत्ता में नहीं रहना चाहते, वो बात अलग है। तो दोस्तों, आज मैंने आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लीजिएगा कि आपको ये एक, आपका भी ओपिनियन लिख के नीचे रख दीजिए, ताकि लोगों को और भी समझ में आए, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आपका यह है। तो दोस्तों, अब इतना कहके मैं दूसरे वीडियो तक मेरा इंतजार करिए, तब तक मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।